नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सदाकत आश्रम में है और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर कन्हैया कुमार की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है कन्हैया कुमार से। तो क्या कुछ कह रहे हैं बातचीत के दौरान कन्हैया कुमार, उनको आप सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए कन्हैया कुमार जी हैं। कन्हैया जी, हम देख रहे हैं कि आप लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी गई है, क्या रिपोर्ट मिली है? रिपोर्ट बड़ी चिंताजनक है। हाँ। और अगर सरकार को थोड़ी सी शर्म है तो ये शर्मनाक भी है। जिस तरीके से निर्दोष विद्यार्थियों को, नाबालिग बच्चियों को अरेस्ट किया गया, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, 48 घंटे जो है उनको अलग अलग थानों में घुमाते रहे, उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, कहीं जो है कोई पुलिस मैनुअल फॉलो नहीं किया गया है। सरकार यह जवाब नहीं दे रही है कि किनके आदेश पे गोलियां चलाई गई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, डंडे चलाए गए हैं, पुलिस के द्वारा भी पत्थर चलाए गए हैं। पुलिस अगर अपना एविडेंस दे रही है, हम लोग एविडेंस देने के लिए तैयार हैं। सबूत जो देने के लिए। ऑब्वियसली फैक्ट फाइंडिंग का काम यही होता है कि हम फैक्ट को फाइंड करें। और ये जो पूरी स्थिति है उसमें हम लोग चाहते हैं कि सरकार अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करे, जो लोग दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, जिन निर्दोष बच्चों के ऊपर जो यह कानूनी प्रक्रिया गैर कानूनी तरीके से थोपी गई है, उनसे उनको पूरी तरीके से बरी किया जाए, सारे एफआईआर जो हैं वो विड्रॉ किए जाएं और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आपने कहा सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाएं, आपने कुछ देर पहले ये भी बताया था कि एक एफआईआर ऐसा है जिसको अब तक सरकार ने वापस नहीं लिया, क्या कारण समझ में आता है, वापस क्यों अलग अलग जिलों में जब आप जाएंगे तो ऐसे कई एफआईआर आपके सामने एक से ज्यादा? सरकार से ही आपको सवाल पूछना चाहिए, हमसे नहीं। सरकार से ये सवाल पूछिए, सरकार के किसी भी मंत्री से, अफसर से ये सवाल पूछिए कि पूरे बिहार प्रदेश में जहाँ जहाँ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है वो किसके आदेश से किया गया है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि वह जो कार्रवाई की गई है उसमें जो एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल किया गया है उसको किस आधार पर किया गया है, कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि AK-47 से गोली चलाना पड़ा। पॉइंट 3 पूरे प्रदेश में कितने लोगों को डिटेन किया गया है। पॉइंट 4 जितने लोगों को डिटेन किया गया उसमें से कितने लोगों को जेल भेजा गया है, और जितने लोगों को जेल भेजा गया है उसमें से कितने लोगों को छोड़ दिया गया है, केस उनके ऊपर से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, कोई उनको जो है बेल बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 सवाल जो है आप सरकार से पूछिए। आपको मालूम है ना कि NSUI का भी प्रोटेस्ट चल रहा है और खूब हंगामा भी हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है बिहार में ये क्या हो रहा है? क्या कह रहे थे चाचा? कन्हैया, बांकीपुर चुनाव को लेकर के आपने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछ दिया है। ये तो वही बात हो गई बेगनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये सवाल दरअसल है ना नितिन नवीन जी से पूछना चाहिए। असल व्यक्ति जो है जिनसे प्रश्न पूछना चाहिए वो है नितिन नवीन जी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ कि नितिन नवीन के साथ जो हुआ है कि अमित शाह कहते हैं कि बंगाल का चुनाव जीत गए। अब बंगाल का चुनाव जीत गए और बांकीपुर हार गए, क्या मतलब है? नितिन नवीन जी को जया शाह के पप्पा से कहना चाहिए कि सर कम से कम रबर स्टाम्प भर का इज्जत रहने दीजिए, जया शाह को लाकर के अध्यक्ष बना दीजिए और हमको BCCI दे दीजिए। कम से कम वहां जो है टीम हारेगी तो जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तो जो है सीटिंग सीट है, परंपरागत सीट है, इतने साल से नहीं जीते, हारे थे, ठीक है। उधर अध्यक्ष बनाया, इधर सीट हार गए, तो उनके साथ क्या हुआ है ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। भाजपा का जमानत जब्त हुआ है। इसका भाजपा का जमानत जब्त हुआ है। कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। प्रशांत की जीत को कैसे देख रहे हैं आप? प्रशांत किशोर को जो है बधाई बांकीपुर की जनता ने दे दिया है। आप नहीं थे उनसे क्या फर्क पड़ता है, कोई और नहीं थे तो क्या फर्क पड़ता है। लोकतंत्र में जिसको जनता ने वोट दे दिया उसको बधाई दे दिया, उसको आशीर्वाद दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आपने ये भी सुना है कि बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम को लेकर के भी कन्हैया कुमार ने बहुत कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।